हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वेजी चिपोटले बनाएंगे। तो वेजी चिपोटले बनाने के लिए यहाँ पे हमने ब्लैक बीन्स को ओवरनाइट पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। तो ये वेजी चिपोटले में हमने ब्लैक बीन्स यूज किया है। अगर आप चाहे तो पिंक बीन्स भी ले सकते हो। तो 1 कप ब्लैक बीन्स को मैंने ओवरनाइट पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। तो ये बीन्स को हम बॉईल कर लेते हैं। तो ये बीन्स हम कुकर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप ब्लैक बीन्स कुकर में डाल दिया है। उसके बाद हम उसमें पानी डालेंगे। तो जो बाउल भर के हमने बीन्स डाला है वही बाउल भर के हम उसमें पानी डालेंगे। तो 2.5 बाउल भर के हम उसमें पानी डाल देते हैं। ये बाउल है वो 1 कप का माप का है। तो 2.5 कप हमने पानी डाला है। उसके बाद नमक, उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना हम टाको सीजनिंग डालेंगे, आधी स्पून जितना ऑलिव ऑयल डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम ये बीन्स को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो ये बीन्स को हम हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। जब भी कुकर में सीटी आना शुरू हो जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम लो करके 10 से 15 मिनट तक हम ये बीन्स को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो ये साइड बीन्स बॉईल हो रहा है तो दूसरी साइड हम राइस को भी बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाउल में 1 कप राइस डालेंगे। तो राइस आप कोई भी ले सकते हो, मतलब ब्राउन राइस, बासमती, आपको जो राइस लेना है वो ले सकते हो। तो ये राइस को हम अच्छे से धो के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने राइस को अच्छे से धो के रेडी कर लिया है। तो ये राइस हम एक बर्तन में डाल देंगे। तो 1 कप हमने राइस लिया है। तो उसमें हम 1.5 टेबल स्पून टाको सीजनिंग डालेंगे, उसके बाद नमक, उसके बाद 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे, उसके बाद 2.5 कप भर के हम उसमें पानी डालेंगे। तो जो बाउल भर के हमने राइस डाला है वही बाउल भर के हम उसमें पानी डालेंगे। परफेक्ट माप से हम राइस बॉईल करेंगे तो हमारा राइस भी परफेक्ट बॉईल होगा। तो 2.5 कप मैंने पानी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके हम ये राइस को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे हमने अभी हाई रखा है और ढक्कन हम थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे। तो दूसरी साइड हम वेजिटेबल को भी काट के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कलरफुल कैप्सिकम लिया है। आप उसमें से कोई भी कैप्सिकम ले सकते हो, मतलब सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हो। उसके बाद चिपोटले में डालने के लिए यहाँ पे हमने लेटस लिया है। तो लेटस को भी हम काट के रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैप्सिकम को कट करके रेडी कर लेते हैं। तो ये कैप्सिकम का टुकड़ा भी कर सकते हो और लंबी एंड पतली पतली स्लाइस में भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक कैप्सिकम को पतली एंड लंबी स्लाइस में कट कर लेंगे। तो लीजिए, हमने रेड, येलो एंड ऑरेंज कैप्सिकम को कट कर लिया है और हम लेटस को भी कट करेंगे।
तो लीजिए हमारा लेटस भी रेडी हो चुका है। तो दूसरी साइड गैस पर हमने जो राइस रखा है वो भी बॉईल हो चुका है। तो राइस को भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल उसमें पानी नहीं बचा है, परफेक्ट हमारा राइस बॉईल हो चुका है। तो इस तरह से राइस को बॉईल कर लेना है। और दूसरे गैस पर हमने जो कुकर में बीन्स को बॉईल करने के लिए रखा था वो भी बॉईल हो चुका है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बीन्स अच्छे से बॉईल हो चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है। तो हम ये बीन्स को थोड़ा सा मैश करके ये बीन्स को फिर से हम पकाएंगे, ताकि उसमें जो पानी है वो भी ना रहे और हमारा बीन्स एकदम अच्छा खासा गाढ़ा बने। तो हम ये बीन्स को फिर से हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। तो एक साइड हमारा बीन्स पक रहा है, तो दूसरी साइड हम राइस को एक बाउल में ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम खिलखिला राइस बना है, बिल्कुल चिकना भी नहीं है और उसमें एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है। तो इस तरह से राइस को बॉईल कर लेना है। और ये राइस को हम इस साइड रख देते हैं। और ये साइड हमारा बीन्स भी गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हो उसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी नहीं है। तो इस तरह से बीन्स को गाढ़ा बनाना है। तो ये बीन्स भी हम एक बाउल में ले लेते हैं। चिपोतले में डालने के लिए राइस भी रेडी है और हमारा बीन्स भी रेडी है। तो दूसरी साइड गैस पर हम वेजिटेबल को सौते कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये पैन में 1 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल डालेंगे। तो तेल गरम हो चुका है, तो हम उसमें कट किया हुआ कैप्सिकम डाल देंगे। उसके बाद नमक, उसके बाद आधी स्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से कैप्सिकम को मिक्स कर लेंगे। तो ये कैप्सिकम को हम ज़्यादा सौते नहीं करेंगे, अच्छे से मिक्स करके हम ये कैप्सिकम को ले लेंगे, ताकि ये कैप्सिकम थोड़ा सा कच्चा रहे तो खाने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमारा कैप्सिकम रेडी हो चुका है। तो गैस की फ्लेम बंद करके हम ये कैप्सिकम एक बाउल में ले लेते हैं। तो लीजिए हमारा रोस्ट किया हुआ कैप्सिकम रेडी हो चुका है। तो वेजी चिपोतले के लिए हमने सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा राइस भी रेडी है। उसके बाद बॉईल किया हुआ ब्लैक बीन्स भी रेडी है। उसके बाद रोस्ट किया हुआ कैप्सिकम भी रेडी है। उसके बाद यहाँ पे हमने सालसा लिया है। तो ये सालसा की रेसिपी भी हमने अपलोड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद गुआकामोले, तो गुआकामोले की रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी अपलोड किया है। उसके बाद बॉईल किया हुआ कॉर्न लिया है। इसके बाद मेक्सिकन स्टाइल चीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको जितनी पसंद है, जितना वेजी चिपोतले बनाना है उस हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद कट किया हुआ लेटस लिया है। उसके बाद शावर क्रीम लिया है। तो वेजी चिपोतले के लिए हमारा सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी है। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट में राइस डालेंगे। तो आपको जितनी प्लेट बनाना है उस हिसाब से सारी चीज़ें डाल सकते हो। उसके बाद बॉईल किया हुआ ब्लैक बीन्स, उसके बाद रोस्ट किया हुआ कैप्सिकम, उसके बाद बॉईल किया हुआ कॉर्न, उसके बाद कट किया हुआ लेटस, उसके बाद सालसा डालेंगे। उसके बाद मेक्सिकन स्टाइल चीज़, उसके बाद गुआकामोले, उसके बाद शावर क्रीम। तो लीजिए हमारा हेल्दी टेस्टी वेजी चिपोतले खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से चिपोतले बना सकते हो।